हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज हम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है ना। इससे पहले हमारे काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 2 और 1 रह गया था, तो ये लास्ट में आज हम पहले चैप्टर 2 करेंगे, आफ्टर दैट चैप्टर 1 करेंगे। और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है ना, ये वाला चैप्टर हमारा रह गया था, इस वजह से इस चैप्टर को मैं लास्ट में करा रही हूँ। ओके, ये देखो, इसके बाद शायद मैं चैप्टर आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। आज हम ये वाला चैप्टर देखते हैं। सब लोग ध्यान से देखना है ना, एक एक चीजें आपको मैं बताती हूँ, सब ध्यान से देखोगे। इसमें चैप्टर में देखो लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरो, find the zeros लिखा है, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। यहाँ पे लिखा है क्या, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वो जीरो को एज्यूम हमारा हो ही जाता है। राइट हैंड साइड में जीरो का होना जरूरी होता है, अगर है नहीं तो हम खुद भी ले सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या पूछा है, जीरोस पूछा है। देखो जीरोस क्या होता है, जीरोस आपका होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब जीरोस में आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही जीरोस को कंसीडर किया गया है। कौन कौन से दो जीरोस को, अल्फा को और बीटा को। अल्फा और बीटा को कंसीडर किया गया है, किसको, अल्फा और बीटा को। देखो क्यों किया गया है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम दो ही जीरोस को कंसीडर कर सकते हैं, अल्फा और बीटा। अगर हमारी ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो हम अल्फा, बीटा और गामा तीनों को कर सकते थे। ठीक है, तो वो हमारी डिपेंड करती है कि जो हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अगर क्यूबिक होती है तो हम अल्फा और बीटा और गामा को लिखते हैं, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है तो हम ओनली अल्फा और बीटा को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसका आपको फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और हमारा बी होता है कोफिशिएंट ऑफ बी होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी, और ए होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी हमारी क्या होगी, सी हमारा होगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि ए हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होगा हमारी, सी होगी हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है -8। तो आप लिखो सब कोफिशिएंट, हम जो है कंपैरिजन करेंगे, इसमें कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्या है कि फॉर्मूले वाइज, आपको इक्वेशन वाइज कि हम कैसे ए को फाइंड आउट करते हैं, कैसे बी को, कैसे सी को, पहले ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आप खुद ही ए बी सी ओ निकाल सकते हो। तो मैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस में ये नहीं बताऊंगी कि हम किस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, मैं सीधा ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखो कि बी क्या है हमारा, ए क्या है हमारा 1, बी क्या है हमारा -2, और सी क्या है हमारा -8। ओके, अब हमारा देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, तो क्या हुआ हमारा 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या हो गया हमारा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए -8 अपॉन 1, तो क्या हो गया हमारा -8। ये हमारे हो गए जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा हमारा सी अपॉन ए। तो जैसे हमने कंपैरिजन करी ना, तो हमने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल दिया और अल्फा बीटा भी निकाल दिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा फाइंड आउट हो चुका है, हमारा अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड आउट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि उसने बोला है कि फाइंड द जीरोस, तो जीरोस हम निकाल चुके हैं। क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया है और अल्फा इंटू बीटा आ गया है। तो उसके बाद वेरीफाई करना है, यहाँ पे लिखा है वेरीफाई। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि फाइंड द मतलब जीरोस को निकाल देते हैं और वेरीफाई नहीं करते। तो हमें क्या करना होगा, हमें
मतलब सॉरी जीरो निकाल देते हैं, वेरीफाई नहीं करना। तो हमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, हमें ये नहीं देखना कि उसने जीरोस पूछा है तो हम जीरोस निकाल देते हैं और क्वेश्चंस को ना हम आगे तक पढ़े। तो हमें जीरोस निकालना, उसके बाद वेरीफाई करना। और वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि हमारा आंसर जो है इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम कंपैरिजन करेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम एक्स स्क्वायर लो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 8 है, 8 के ऐसे फैक्टर की क्या है हमारा 2y। देखो ये सब आपने स्प्लिटिंग मेथड कर चुके होगे, 10th क्लास में आ चुके हो, तो करो 8 के ऐसे फैक्टर करो कि 2y, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो कॉमन लो, क्या होगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया हमारा x माइनस 4 और x प्लस 2, x माइनस 4 x प्लस 2। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 4 और एक हमारी x की वैल्यू क्या हो गई -2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है। अब देखो तुमने x निकाल लिया, x निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने x इक्वल टू 4 निकाला, इसको हमने x1 इक्वल टू 4 मान लिया, ओके। और जो हमने x इक्वल टू -2 निकाला, उसको हमने x2 इक्वल टू -2 सपोज कर लिया। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है कि हमें ये वेरीफाई करना। अब आप वेरीफाई करो, जब वेरीफाई करोगे x1 प्लस x2 तो क्या होगा 4 माइनस 2 2, और जब x1 इंटू x2 करोगे तो क्या होगा हमारा 4 इंटू -2, तो क्या हो गया हमारा -8। अब आप ये देखो कि अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल हो गया, x1 प्लस x2 के, और x1 इंटू x2 हमारा किसके इक्वल हो गया, अल्फा इंटू बीटा के, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है कि कहाँ हमारा अल्फा प्लस बीटा हमारा x1 प्लस x2 के फैक्टर वाले जो हमारी जो टर्म थी उन फैक्टर के दोनों सम के इक्वल होना चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा भी हमारे इसके सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू x1 प्लस x2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा x1 इंटू x2, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि पहले हमने क्वेश्चंस में अल्फा प्लस बीटा जीरोस लिया, अल्फा बीटा लिया, हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लिया, हमने अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, फैक्टर किए हैं। फैक्टर करने के बाद हमने दोनों टर्म्स की वैल्यूज निकाली है, दोनों को ऐड करो और दोनों को मल्टीप्लाई करिए। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैम दोनों को ही हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने दोनों को ऐड इसलिए किया क्योंकि हमें वेरीफाई करना था कि जो जीरोस का जो सम है, सम ऑफ जीरोस है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, वो हमारे जो इक्वेशन दी है उसके फैक्टराइज के सम और प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमने क्वेश्चन कैसे किया है। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसके पहले हमने कंपैरिजन करी, कंपेयर करने के बाद हमने ए बी और सी निकाल लिया, ए बी और सी निकालने के बाद हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला है, अल्फा बीटा निकाला है। आफ्टर दैट हमने फैक्टर करे हैं, फैक्टर करने के बाद मैंने इस तरीके से क्लियर किया, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालने के लिए बोला था, फाइंड द जीरोस, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट करने के लिए सेकंड पार्ट करो, सेकंड पार्ट के लिए ये मुझे रफ करना होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए हमें ये रफ करना होगा। तो अब आप, ठीक है, आप इतने सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार भी हैं, ठीक है। तो फटाफट जो भी कोई मेरी वीडियोस को देख रहा हो वो फटाफट लाइक करो, और अगर उसको समझ में आ रहा है तो वो कमेंट में जरूर करें, ठीक है। अब आप सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। सेकंड पार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन किया है, तो सभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सभी स्टूडेंट को पेन लो, नोटबुक लो और फटाफट सेकंड पार्ट करो। उसके बाद अगर समझ में आए तो फिर यहाँ पर देखो, और उसके बाद अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो। लिखा है क्या, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब आपको जीरोस पता है कि जीरोस क्या होंगे, जीरोस मैंने आपको बताया अल्फा बीटा होगा, और क्यूबिक इक्वेशन के क्या होंगे, अल्फा बीटा और गामा होगा। तो हमारा जो जीरोस हो गया वो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a, तो -4/4, तो ये हो गया हमारा 1, ओके। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया हमारा c/a, और c क्या है हमारा 1/1/,
4। अब आप पहचान खुद ही कर सकते हो कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या है, कौन से टर्म। तो हम जीरोस निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा निकल गया, हमारा अल्फा इंटू बीटा निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा हमारा आ चुका है, अल्फा बीटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपैरिजन करो, सॉरी कॉमन निकालो, 2s कॉमन, 2s माइनस 1 प्लस माइनस 1 कॉमन, सॉरी माइनस 1। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2s कॉमन लो, 2s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लो, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारा देखो इफ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू हो गया हमारा 1/2। देन 2s सेकंड भी यही था, माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू क्या हो गया 1/2। अब मैंने बताया था कि आप इनको s1 और s2 कंसीडर कर लो, तो s1 हो गया 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 1, और s1 इंटू s2 क्या हो गया हमारा 1/2 इंटू 1/2 हमारा क्या हो गया 1/4। अब आप चेक करो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वही है ना जो s1 प्लस s2 की है, हाँ सेम, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी वही है जो s1 क्रॉस s2 की है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि पहले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 से अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल लिया है, उसके बाद हमने फैक्टर कर लिया और उसके बाद हमने चेक कर दिया है कि हमारी जो वैल्यूज है अल्फा प्लस बीटा हमारा x1 प्लस x2 के इक्वल होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा हमारा x1 इंटू x2 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा वेरीफाई हो गया है। अगर बाई चांस स्टूडेंट्स हमारा अल्फा प्लस बीटा f1 प्लस s2 के इक्वल नहीं आता है तो इट इज नॉट वेरीफाइड, और अगर अल्फा इंटू बीटा s1 इंटू s2 के इक्वल नहीं आता तो दैट मीन्स ये भी हमारा वेरीफाई नहीं हुआ है। अगर प्लस माइनस का भी डिफरेंस आता है तो भी वेरीफाई कभी नहीं होता है। ये सब स्टूडेंट को याद रखना है कि अगर प्लस माइनस का भी डिफरेंस है तो भी वेरीफाई नहीं होगा। ओके, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, इसी क्वेश्चन में नहीं, हमेशा किसी भी चैप्टर में कहीं भी अगर वेरीफाई कराना है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्लस माइनस के इक्वल है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ओके, अब आप फटाफट सेकंड पार्ट देखो, उसके बाद अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट करने के लिए देखो आप लोग थर्ड पार्ट खुद करो पहले, उसके बाद मैं करूंगी। थर्ड पार्ट करो आप, फिर मैं करूंगी। चलो फटाफट करो। मैंने सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट में एक एक चीजें क्लियर कराई हैं, तो अब सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और वो इन चीजों को अच्छे से करेंगे, है ना। मुझे अपने स्टूडेंट्स में सभी पर पूरा विश्वास है, और अगर समझ में आ रहा है तो सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है। ओके, अब लिखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए जिसमें कांस्टेंट टर्म पहले आ जाए, x स्क्वायर आ गया, देन कांस्टेंट टर्म आ गया और फिर कोफिशिएंट ऑफ x आ गया, तो उस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चंस को उसी तरीके से रिपीट करो, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, पहले हमने क्या करा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा, देन हमने कांस्टेंट लिखी, कांस्टेंट टर्म। ये जरूर याद होनी चाहिए कि हमारी जो इक्वेशन है ना पॉलिनोमियल की, वो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में ही होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा है, अब इसके अब निकालो जीरो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 7/6 क्या हो गया हमारा 7/6। ओके, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी क्या है -3/6, तो क्या हो गया -1/2। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा भी निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा भी निकाल चुके हैं ना। अब सभी बच्चे फटाफट फैक्टर करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं लिखूंगी। बताओ फटाफट, चलो सब फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। ये क्या लिखा है, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 आए। बताओ तो क्या होंगे, 6x स्क्वायर
माइनस 6 3 जा 18 के ऐसे फैक्टर की 7 आए तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, क्योंकि माइनस 9 प्लस का 2 कितना हो गया -7 और माइनस 9 इंटू 2 कितना हो गया -18। अच्छा बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा साइन माइनस में है, देखो प्लस माइनस करके भी माइनस साइन को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस माइनस करके भी माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके भी प्लस माइनस माइनस होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है कि हमें साइन को किस तरीके से हमें लेना है, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो आगे, यहाँ से कॉमन लो, कॉमन क्या हो गया 3x कॉमन हो गया, इधर क्या बचा 2x माइनस 3, इधर भी कॉमन लो, क्या हो गया 1 कॉमन हो गया, तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 3। तो हमारा क्या हो गया 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ठीक है। अगर हमारा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3/2, ये हमारा x1 इक्वल टू हो गया। यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू -1/3, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसके बाद हम इसको x1 और x2 मान लेंगे, x1 और x2 मानो, और x1 हमारा क्या हो गया x1 हो गया 3/2, x2 क्या हो गया हमारा -1/3। अब इनको ऐड करो, x1 प्लस x2 क्या हो गया हमारा 3/2 -1/3, एलसीएम 6 2 3 जा 6 9, 3 2 जा 6 2, तो क्या हो गया हमारा 7/6, जो इक्वल है किसके अल्फा प्लस बीटा के। उसके बाद हमारा x1 इंटू x2 लेना है, तो x1 इंटू x2 क्या हो गया हमारा x1 3/2 -1/3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया -1/2, जो इक्वल है किसके हमारे अल्फा इंटू बीटा के, ठीक है। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, कैसे हमें अल्फा बीटा निकालना है, किस तरीके से हमें फैक्टर करना है, और उसके बाद हमें किस तरीके से वेरीफाई करना है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। 4u² लिखा है, फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन लिखा है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, हमें इक्वेशन दे रखी है, क्या लिखा है हमारा 4u² प्लस 8u, ठीक है। 4u² प्लस 8u, इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं है तो हम इसके फैक्टर तो कर नहीं सकते, तो हम किस तरीके से कॉमन निकाल के किस तरीके से हमें फैक्टर करना है, ये सभी बच्चों को देखो मैं कैसे बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, क्यों दिया जाता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो, है ना। तो आपको ध्यान से समझना है। देखो पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगी, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c/a। मैंने आपको बताया था कि हमारा b क्या होता है, b हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और b हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है कांस्टेंट। हम अब हमें यहाँ देखना है कि अगर ये कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है तो इट मींस ये कोफिशिएंट ऑफ u है, तो कोफिशिएंट ऑफ u है तो -8/4, तो क्या हो गया 4 2 जा 8, अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a, तो c हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या हो गया 0, क्योंकि जहां पे हमें कोई टर्म नहीं दिया है तो उसकी वैल्यू हम 0 कंसीडर करेंगे। अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a हो गया, तो -8/4 -2, और अल्फा इंटू बीटा c/a तो हमारा क्या हो गया है 0। ओके, ये सभी बच्चों को आपस में मतलब ये ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया है, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट हो गया, अल्फा बीटा फाइंड आउट हो गया। अब आ जाओ इधर, तो यहाँ से कॉमन लो, देखो फैक्टर नहीं होंगे, स्प्लिटिंग मेथड नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पे 4u² प्लस 8u कॉमन लो, तो क्या हो गया 4u कॉमन, तो क्या बचा हमारा u प्लस 2, तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू हमारा हो गया 0, ऐसे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमारा u इक्वल टू क्या हो गया -2। ओके, तो हमारा ये हो गया u1 और
u2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, u1 प्लस u2 करो तो क्या हो गया, 0 माइनस 2 क्या हो गया, -2। तो u1 इंटू u2 करो तो क्या हो गया, 0 इंटू -2 क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल हो गया और अल्फा इंटू बीटा हमारा इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है बेसिकली, कि हमें ये तो पता ही है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा और हमारा कांस्टेंट टर्म क्या होगी। ठीक है, ये तो हमको पता ही चल गया। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इन क्वेश्चंस में कि किस तरीके से फैक्टर होंगे, कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, ए की वैल्यू गिवन है या नहीं है, या बी की वैल्यू गिवन है या नहीं है। तो हमें उसी तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, अल्फा बीटा निकालना है, किस तरीके से हम कॉमन ले रहे हैं और किस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। ठीक, आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो फिफ्थ पार्ट में लिखा है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब आप यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 हमें इक्वल टू दिया है 0 के, टी स्क्वायर माइनस 15। तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया, माइनस वी अपॉन ए। क्या इधर आप ये देखोगे कि क्या इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, आपको ये देखना है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे अगर कहीं एक्स स्क्वायर में टर्म है, यू स्क्वायर में है, टी स्क्वायर में है, तो टी ही हमारा जो है कोफिशिएंट वो बनता है वेरिएबल। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए तो है ही नहीं पे, तो 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए तो हमारा क्या हो गया, माइनस का 15 अपॉन 1 हो गया। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा निकल चुका है, हमारा अल्फा इंटू बीटा भी निकल चुका है। अब आगे आ जाओ, लिखा है क्या, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 या टी इक्वल टू हो गया हमारा प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, इस केसेस में हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इस केसेस में तो हमने कॉमन ले लिया है, और इस तरीके के केसेस में हमने क्या किया है कि हमने इक्वल रखी है वैल्यू, और इक्वल रखने के बाद हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर चुके हैं T1 और T2 को। तो T1 हमारा क्या हो गया इधर रूट 15 और T2 हमारा क्या हो गया इधर माइनस रूट 15। ठीक है, तो अब T1 प्लस T2 हमारा क्या हो गया, T1 प्लस T2 हो गया रूट 15 माइनस रूट 15, तो क्या हो गया ये 0। और T1 इंटू T2 क्या हो गया हमारा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो क्या हो गया ये माइनस का 15। ठीक है, जो कि हमारे इसके इक्वल है। और हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा जैसे हमने निकाला है तो वो T1 प्लस T2 के इक्वल होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा हमारा T1 इंटू T2 के इक्वल होना चाहिए। ये हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि कौन सी वैल्यू हमारी किस वैल्यूज के इक्वल है और कौन सी वैल्यू हमारी किस वैल्यू के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने इन दोनों क्वेश्चंस में ये बता दिया है कि हमें किस तरीके से फैक्टर करना है और किस तरीके के इनके जीरोस फाइंड करने हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि बच्चों ना, जैसे हमने सिंपल फॉर्मूला बता दिया, कंपेयर करने वाली सिंपल टर्म बता दी, तो उसी तरीके से कंपेयर करेंगे, वो ज्यादा माइंड नहीं लगाएंगे। लेकिन मैंने आपको देखो ये दो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, तो मैंने आपको इसलिए इन क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। और सभी बच्चे देखो बहुत अच्छे से, सबको आई होप की समझ में आ रहा होगा। अगर सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर डालें। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। चलो इतने सभी बच्चे सिक्स पार्ट करेंगे। सिक्स पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड की तरह है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की तरह। लिखो सिक्स पार्ट क्या लिखा है हमारा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड की जगह की तरह सेम है, क्योंकि इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी और कांस्टेंट भी। इट मीन्स क्या है कि हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब आप क्या करोगे, पहले जीरोस निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी हमारा क्या हो गया माइनस 1/3, तो क्या हो गया हमारा 1/3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा सी अपॉन ए, और सी हमारा क्या हो गया -4/3।
3। ओके, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। ठीक, अब निकालो इसके फैक्टर, करो फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 का फैक्टर करो। 4 3 जो 12 के ऐसे फैक्टर की 1 आए। बताओ सभी बच्चे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। और हाँ बच्चों, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखना है कि फैक्टर करके अगर हमारे मिड टर्म में वैल्यूज माइनस की आती है या प्लस की आती है, वो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो कॉमन लो कॉमन लो x कॉमन, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 3। और जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तो इसको हमने x1 कंसिडर कर लिया, इसको हमने x2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, 3x माइनस 4 x प्लस 1 इस तरीके से हो गया। अब हमें इनको ऐड करना है, करो सभी बच्चे ऐड करो। तो ऐड करोगे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 करो, क्या हो गया हमारा 4/3 माइनस 1 एलसीएम 3, 4 माइनस 1 3 जा 3, तो क्या हो गया 1/3, जो हमारा इक्वल बनाता है अल्फा प्लस बीटा के। अब हमें प्रोडक्ट करना है x1 इंटू x2, तो 4/3 इंटू माइनस 1, तो क्या हो गया हमारा -4 होल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा के। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस वाले क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम दो ही जीरोस को कंसीडर करते हैं, एक अल्फा को और एक बीटा को। पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं, आफ्टर दैट हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करते हैं। जब हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला तो हमारा फॉर्मूला -b अपॉन ए होता है, जो कि हम कंपेयर टू इक्वेशन करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज ए बी एंड सी। जो हमारी a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और हमारी c की वैल्यू क्या होगी। ओके, और उसके बाद हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। आफ्टर दैट हम उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद हमने कोई इक्वेशन ली, हमने उसका कंपेयर किया स्प्लिटिंग मेथड, जो आप अब से पहले पढ़ चुके हो। हम उसके फैक्टर करे, दो वैल्यूज आती है, उन दो वैल्यूज को हमने सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, और फिर हमने चेक किया कि क्या वो सम और प्रोडक्ट हमारे जीरोस के इक्वल आए। अगर आए हैं तो दैट मीन्स इट इज वेरीफाई, अदरवाइज सॉरी अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये आपको हमें ये क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे क्वेश्चंस में वो फाइंड आउट करने के लिए बोल दे, सपोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो अब नहीं है। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोल दे तो उसके लिए आपको पहचान करनी है कि आपकी इक्वेशन किसमें होनी चाहिए, क्यूबिक में। ठीक है, और अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बोल दे तो आपकी इक्वेशन किसमें होनी चाहिए कि पावर x की पावर 4 में। तो जितने जीरोस बढ़ेंगे उतनी ही हमारी x की पावर इंक्रीज होगी। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। देखो बेटा, पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड में आते ही आते हैं। जैसे कि हमें कोई इक्वेशन दे दें और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकलवाए, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर निकलवाए, या जो भी निकलवाए, उसके लिए मतलब अगर आपको उस तरीके के क्वेश्चंस भी करने हैं कि जो हमारे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। वो वाले क्वेश्चन भी जरूर कराऊंगी। जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बोर्ड में, जिसमें अदर बुक्स में से आते ही आते हैं, जैसे RS हो गया, RD हो गया, जैसे उनमें से एक चैप्टर पॉलिनोमियल भी है। अगर आपको इसके अलावा भी, NCERT के अलावा भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो बोर्ड में पूछे जाए, तो आप मुझे प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में डालना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन चैप्टर्स के जो बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मार्क्स गेन करवा सके, मैं उन चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर कराऊंगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है सॉल्यूशन, लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखो, इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमारी होती है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ
0, ये हमें निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन होती है हमारी पॉलिनोमियल की। इसमें क्वेश्चंस में अगर हमें क्वेश्चन में अलग अलग अल्फा और बीटा की ही वैल्यू देता है तो हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन में, अगर हमें क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की वैल्यू दी जाती तो हम पहले उनका सम निकालते देन प्रोडक्ट निकालते, लेकिन अब हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हमें सम भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जहां तक हम कर सकते हैं। देखो तो आप एक्स स्क्वायर ये हमारा सम है, क्योंकि सम पहले लिखा है तो इतनी सम है, फिर प्रोडक्ट लिखा है तो फिर ये प्रोडक्ट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x 1/4x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे, यहाँ पे पावर 1 नीचे 1, 1 4 जा 1 4x स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अगर हमारा डिवाइड में तो उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हो गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई एक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा हमने इस तरीके से निकाल दिया, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे ना ये यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो इतना ही क्वेश्चन छोड़ दे। देखो अगर आपको समझ में नहीं आए कि हमें इसके बाद करना क्या है, तो हमें कोशिश करेंगे कि हम उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ दें, क्योंकि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर तुमने एलसीएम इतनी बार गलती कर दी है तो फिर हमें वो मार्क्स नहीं मिलता, तो हम कोशिश करेंगे उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए हर स्टूडेंट को कि क्वेश्चन पूरा ही समझना चाहिए। इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 4, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर डिवाइड में उधर किस में चला गया, हमारा मल्टीप्लाई में, तो दैट मीन्स क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या पूछा है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, तो हमारे क्या हो गया √2 और 1/2। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, तो 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 1 2 जा 2 2√2 प्लस 2 1 जा 2 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको एलसीएम लेते बार ये जरूर ध्यान देना है, जैसे हमारा जो भी एलसीएम आ गया वो लिखिए, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 1 को हमने इससे डिवाइड किया, जो आया हमने ऊपर मल्टीप्लाई करी, तो 1 को डिवाइड करो क्या आएगा 2, और 1 2 जा 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1, तो 2 1 2 1 2, ऐसे 1 2 2 2√2 2 1 2 1 1 1 इक्वल टू 0। अगर आपको लगे ये वाला 2 कहाँ गया, तो ये इधर डिवाइड में, तो उधर कितनी जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि अगर डिवाइड में तो उधर हमारा वो मल्टीप्लाई में जा चुका है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है कि थर्ड पार्ट में भी हमें उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। सभी बच्चे अपनी पेन नोटबुक निकालेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, और जहां से जो पार्ट नहीं आएगा समझ में वो मुझसे पूछोगे। लिखा है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखो जिन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिया हो उनमें तो हमें एलसीएम निकालना है, लेकिन अगर जिन क्वेश्चंस में हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया हो तो हम उन क्वेश्चंस में ही ऐसे ही सेम वैल्यूज रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 है और अल्फा बीटा हमारा √5 है, √5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया, क्या बचा प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। ठीक है,
तो हमें इन क्वेश्चंस में बेसिकली करना क्या है कि हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उस इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। हमें क्या होगा कि हमें इन क्वेश्चंस में अल्फा और बीटा की वैल्यूज अलग अलग नहीं दी है, हमें सम भी दिया है, हमें प्रोडक्ट भी दिया है। अगर हमें सम दिया है तो हम सम की वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करेंगे, प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट की वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करेंगे। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अगर हमारे नीचे एलसीएम में कोई भी वैल्यू है डिनोमिनेटर में सॉरी, तो हम उन क्वेश्चंस के इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम उसका एलसीएम लेंगे ही लेंगे। अगर आप एलसीएम लेके उस क्वेश्चंस को कंप्लीट फाइंड आउट नहीं करोगे तो हमारा 1 मार्क्स कटेगा ही कटेगा। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब आगे आ जाओ, अब आओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा ये दिया है, अल्फा इंटू बीटा हमें ये दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब आओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इक्वेशन माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस लिखा है माइनस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। देखो ये चीज जब ये चीज ध्यान रखनी है आपको, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस माइनस ही प्लस हो गया। अब आ जाओ एलसीएम पे, तो यहाँ पे हो गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4 क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, हमने ये क्या किया था, हमने एलसीएम लिया। हमने पहले इक्वेशंस में वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, फिर हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। एलसीएम फाइंड आउट करके हमने एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 किया, एलसीएम ले लिया 4, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, देखो यहाँ कुछ नहीं था, तो 1 1 4 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1x प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका ये वाला पार्ट पे। ठीक, अब आ जाओ सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट पे लिखा है आपका 4 और 1। क्या फॉर्मूला होता है, हमें आपको सबको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई क्या, माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, कंप्लीट। ठीक है, तो ये इसके बाद मेरे ख्याल से कोई पार्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कि हमारी जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होगी। और इन क्वेश्चंस में हमें क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा भी दिया है और अल्फा बीटा भी दिया है। अल्फा प्लस बीटा तो हमारा सम ऑफ जीरोज हो गया और अल्फा इंटू बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। हम इक्वेशंस में वैल्यूज रखेंगे और हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमारी इक्वेशन में डिनोमिनेटर है नीचे तो हम उसका एलसीएम निकाल के फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्वेश्चन को ऐसे इजिली भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं फिर से आपसे बोलूँगी कि हमारे जो बोर्ड के क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो आरएस और आरडी में दिए हैं। जैसे हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और हमें फाइंड करना हो, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा या 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर किसी बच्चे को
किसी भी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस कराने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के जो बोर्ड में आते ही आते हैं तो मैं कराऊंगी, और अगर किसी का कोई कमेंट नहीं आया तो मैं नहीं करूँगी। तो इसमें सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि अगर वो चाहते हैं कि हमें टीचर का पढ़ाया अच्छा लग रहा है और हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर लिखना, ठीक है। ओके बाय।